फनी रिपोर्टर इन फ्लड्स। बांद्रा के गांव में एक न्यूज चैनल का ऑफिस था। उसमें दिलीप कहकर एक रिपोर्टर काम कर रहा था। वो हमेशा बकवास वाले खबर लाने के वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं भेजते थे। एक दिन दिलीप को गुस्सा आकर एडिटर के पास गया। तब एडिटर से दिलीप, सर ये तो बहुत अन्याय है सर, कोई भी मुझे रिपोर्टिंग के लिए नहीं भेज रहे हैं, कम से कम आप तो मुझे भेजिए, आपका नाम रोशन करता हूँ, कहा। तब एडिटर, अरे बाबू दिलीप, तुझे एक प्रणाम रे। तुम्हारे पिछले वाले झटके से अच्छा अनुभव हुआ है मुझे। मेरे घर में चोर गिरा है कहकर रिपोर्टिंग के लिए भेजा तो तुमने क्या किया? पुलिस वालों को उधर एक क्लू भी नहीं मिले जैसे किया। पूरा घर में सबसे ज्यादा छान मार लिया। जहां भी देखा तो तुम्हारा ही ज्यादा फिंगरप्रिंट्स मिले थे, इसलिए मेरे सारे गहनों को छोड़ना पड़ा। देखो बाबू, तुम्हारे वजह से मेरी बीवी से रोज डांट सुनना पड़ रहा है मुझे, और मेरे कानों से खून भी निकल रहा है, कहा। तब दिलीप, अरे वो तो नया सा ज्वाइन हुआ होना सर, इसलिए नौजवान का खून बहकर ऐसा कर दिया था। अब तो बहुत बदल गया हूँ सर, एक रिपोर्टिंग दीजिए सर, बस मैं क्या हूँ दिखाता हूँ। इस बार मेरे झटके से पूरा ऑफिस को शेक हो जाना चाहिए, कहा। तब एडिटर, अरे बाबू, तुम मेरे दोस्त का बेटे हो इसलिए तुम्हें जेल रहा हूँ, वेतन भी दे रहा हूँ। देखो ऑफिस में पेन्स और पेपर्स लाकर दो बस है, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल मत पूछो, समझ में आया? कहने से दिलीप बहुत गुस्सा होकर चला गया। बाद में दिलीप उसका दोस्त राठौड़ से मिलकर पटेल का चाय दुकान के पास जाकर चाय देने के लिए पटेल से पूछा। तब पटेल, देखो दिलीप, मैं तुम्हें चाय बिल्कुल नहीं दूंगा। पिछले बार क्या किया, हवा में उड़ने वाला मक्खी आकर चाय में गिरा तो मैं मक्खियों से चाय बना रहा हूँ कहकर मेरे ऊपर कंप्लेंट किया था, और उसके बारे में न्यूज में भी दिखाया। उसके वजह से मेरा इज्जत पूरा चला गया है, पता है? जाओ जाओ इधर से, कहा। तब राठौड़, ये क्या है रे, तुम्हारे इमेज इतना डैमेज हो गया है, मुझे कैमरामैन बनाओगे कहकर इधर आया तो तुम्हारा हालत ऐसा है? ऐसा है तो बहुत मुश्किल है। एक काम करेंगे, हम दोनों हमारे गांव वापस जाकर उधर हमारा होटल का देखभाल करेंगे, चलो, कहा। तब दिलीप, वेट मामा वेट, पहले एडिटर का टाइम आया, अब इस पटेल का टाइम आया, कल अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तब मेरा पावर दिखाता हूँ, तब तुम होटल को छोड़कर मेरे साथ परमानेंट कैमरामैन बन जाओगे, कहकर उधर से चला गया। कुछ दिनों के बाद दिलीप के गांव में बाढ़ आया। ये जानकर राठौड़ एक नाव में दिलीप के घर आया। वो आने तक दिलीप एक माइक को पकड़कर तैयार था। राठौड़ को देखकर दिलीप, अरे वाह राठौड़, इसे कहते हैं टाइमिंग, सुपर, कैमरामैन भी आ गया, मामू अपना टाइम आ गया, इस कवरेज से तुम बेस्ट कैमरामैन और मैं बेस्ट रिपोर्टर बन जाएंगे, कहकर उसका नाव में चढ़ गया। ऐसे दोनों नाव में जा रहे थे। तब एक आदमी उसका घर के ऊपर छत पर चढ़कर बैठा हुआ था। उनको देखकर दिलीप राठौड़ से उसका फोन से वीडियो निकालने के लिए कहकर उनसे दिलीप, हेलो भैया जी, आपका घर डूबकर आप छत पर बैठे हो ना, कैसे लग रहा है आपको? नीचे पूरा पानी, बहुत अच्छा लग रहा है ना? मुझे एक डाउट है, अगर अभी आपका घर गिर गया तो आप कैसे रिएक्ट होगे? और एक छोटा सा सवाल है, अब अगर आपको पेशाब या टट्टी आया तो कहाँ जाओगे? कहकर पूछा। तब वो आदमी, अरे वो दरिंदर कहीं का, नाव में आकर मुझे बचाना छोड़कर ऐसे सवाल पूछते हो, तुम इंसान हो या जानवर, कहा। तब दिलीप, देखो भैया, आपका हालत रिपोर्ट करना ही मेरा ड्यूटी है, बचाना मेरा ड्यूटी नहीं है। अगर आपका जान इतना ही प्यारी है तो आप खुद पानी में कूदकर तैरते हुए अपने आप को बचाओ, लेकिन मुझे बचाने के लिए मत पूछो। आई एम ओनली रिपोर्टर, नॉट ए सेवियर, कहकर उधर से चला गया। ऐसे भाड़ में फंसे लोगों को दिलीप ऐसे बेकार सवाल पूछते हुए उनसे डांट खा रहा था। ऐसे थोड़े देर जाने के बाद कुछ महिलाएं उनका सामान पकड़कर पानी में से जा रहे थे।
उनके पास नाव पर जाकर दिलीप, देखिए छोटे और बड़े बहन, आप पानी में जा रहे हैं ना, अगर अभी कोई मगरमच्छ या फिर एनाकोंडा का मूवी में आता है ना, ऐसा काला वाला एनाकोंडा आएगा तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, जरा दिखाइए। कमान कमान, वैरायटी से कहना चाहिए, उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा, बाद में छोटा सा बिट्स में काट कर यूट्यूब में रखता हूँ, तब आप लोग बहुत फेमस बन जाएंगे। कहा। तब एक औरत, बहुत अच्छा सवाल पूछे हो भाई। अगर मगरमच्छ या एनाकोंडा आया तो क्या होगा? एक काम करते हैं, तुमको ही एनाकोंडा समझकर क्या करते हैं वो दिखाते हैं, और तुम्हारे दोस्त अच्छे से इसका वीडियो लेकर YouTube में अपलोड करेगा, ठीक है ना? कहकर दिलीप को खींचकर पानी में डालकर सब मिलकर उसका खूब पिटाई किए थे। उनका मार नहीं सह पाकर दिलीप, नहीं नहीं, बस कीजिए, मुझे समझ में आ गया है, एक एनाकोंडा क्या 1000 एनाकोंडा आएंगे तो भी आपको कुछ नहीं कर सकेंगे, कहकर तुरंत नाव में चढ़ गया। वो देखकर राठौड़, अरे ओ दरिंदर कहीं का, इसे रिपोर्टिंग कहते हैं क्या? अब चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ। एक तरफ से बाढ़ आकर सब कुछ डूबकर लोग परेशान में हैं, तो तुम उनको बकवास के सवाल पूछते हो? तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे भी मारेंगे, अब तुम कुछ मत करो, कहकर नाव में दिलीप को लेकर चला गया।